नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके सीएम सिंह। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत से चैनल देखे हैं जो सिर्फ मान लो ऊपर क्वेश्चन लिख देते हैं, नीचे उसका आंसर लिख देते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नीचे लिख देते हैं कि ये है, ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करते, उसका विवरण नहीं करते। तो मुझे ये बात बहुत अटपटी लगी। मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरी जो रुचि है शुरू से वो नॉलेज, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में बहुत है। मैं पहले भी छोटी छोटी किताबें अपने पास रखता था, उनको पढ़ता रहता था, ठीक है, लेकिन उनका विवरण मैं पढ़ता रहता था साथ साथ कि इनका विवरण क्या है, तभी उसमें मज़ा आता था कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चीज़ कैसे है, तब तक आपको मान लो क्या पता चलेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक बात कहने से कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये है जी, बात ख़त्म नहीं हो जाती दोस्तों। उसके आगे ये भी देखना पड़ता है कि उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता होगा तो आप और लोगों को भी बता सकोगे कि आप सिर्फ इतना जानते हो, मैं ये भी बता सकता हूँ इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। बाकी यही मेरा मोटिव है कि मैं आपको आज से जो जीके पढ़ाऊँ वो विवरण के साथ पढ़ाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो जो होगी ये विवरण के साथ होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपके काम की होगी। ऐसा जीके आपने पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो, एक बात और है दोस्तों, एक थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आप पैंट है जो पैंट डाल लीजिए और कमीज मत डालिए और शादी में या कहीं चले जाइए, तो आप चले जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं हो। जब तक आप कंप्लीट नहीं होगे तब तक आप शादी में कैसे चले जाओगे, ठीक है। आपकी थाली में अगर रोटी रख दी जाए और सब्जी ना हो तो आपको कैसा लगेगा? आप खा सकोगे उसको? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। इसी तरह जीके है दोस्तों, अगर हमारे दिमाग में कुछ 1% आता है, ठीक है, या 50% आता है और 50% नहीं आता है, तो उस 50% का फ़ायदा क्या है दोस्तों? मैं ये जानना चाहता हूँ। यूट्यूबर जितने भी हैं, जीके के जो चैनल बनाए हुए हैं, जिन्होंने जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डालते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जीके किस हिसाब से पढ़ा रहे हो? अरे आप तो विवरण ही नहीं दे रहे उसका कुछ भी। कम से कम उसका विवरण तो दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये चीज़ ऐसे थी, ठीक है, ये देश यहाँ है, ठीक है, इसकी जनसंख्या इतनी है, इसकी लंबाई इतनी, इसकी चौड़ाई इतनी है। कुछ ना कुछ तो बताइए उसके बारे में। आप सिर्फ एक पॉइंट लिख देते हो, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, नीचे उसका आंसर लिख दिया, बस बात खत्म। अरे भाई जीके उससे आगे भी है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी जीके पढ़ा जाए वो विवरण के साथ पढ़ा जाए, ताकि आपको दिमाग में आए कि ये चीज़ कैसे है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आपके काम की होगी, ठीक है, और आपके समझ में भी आएगा कि क्या चीज़ कैसे है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक ही डाल रहा हूँ मैं। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि शुरू में वीडियो छोटी बनानी पड़ती है, बड़ी वीडियो को लोग नहीं देखते हैं। ये वीडियो विवरण के साथ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको एक सैंपल मिल जाए कि आगे की वीडियो कैसे आएंगी, ठीक है। इसके बाद भी नहीं डालूंगा दोस्तों विवरण के साथ, ठीक है, लेकिन जब आप शेयर करोगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, व्यूवर्स आ जाएंगे, तो मैं आपको विवरण के साथ पूरा का पूरा डेटा पढ़ाना शुरू कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विवरण भी इसका साथ में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ दोस्तों। छांदो जो है उपनिषद है, जो वो सामवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण का उपनिषेधक है। ये उपनिषेधक भाग है दोस्तों, जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में 9वां और सबसे बृहदाकार है। इसके 8 प्रपाठों में प्रत्येक में एक अध्याय है। समझ गए होंगे आप जो मैंने बोला है।
अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा सुन लेना, ठीक है। अब आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल है आज का हमारा कि मालती माधव के लेखक कौन थे। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भवभूति। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको विवरण दे देता हूँ। दोस्तों भवभूति संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना में लिखा है कि इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भवभूति के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, तो आपको फट से पता होगा कि ज्ञान निधि था उनका नाम, ठीक है ना। अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देता कि मालती माधव के लेखक कौन थे, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही बता पाते कि भवभूति, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए विवरण ये जरूरी होता है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है हमारा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण देता हूँ कि कैसे बनाया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुदत्त यानी कि चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो ऐसा होता है विवरण कि आपको पता भी हो कि मान लो राजधानी वो कैसे बनी थी, ठीक है ना। अब आते हैं आज के चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है हमारा आज का, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पेन चाओ, यानी इसका जो आंसर है वो है पेन चाओ। इसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ कि कैसे हराया था। दोस्तों चीनी जनरल इनका नाम बान चाओ भी था, ठीक है। चीनी जनरल बान चाओ ने 90 ईसा में खोटान के निकट कनिष्क की 70,000 सैनिकों की सेना से युद्ध किया था, जिसका नेतृत्व कुषाण सेनाधिपति जाई ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा सा विवरण मैंने जो आपको बताया है, ठीक है। अब आते हैं आज के पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल है आपका कि चंद्रगुप्त टू ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त टू ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों शंकों को पराजित करने के बाद। अब आपको इसका मैं थोड़ा सा विवरण दे देता हूं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य टू ने शंकों को पराजित करने के बाद की खुशी मनाई थी। उन्होंने इसको पराजित किया था, उसकी खुशी मनाई थी। तो उसी खुशी में ही उन्होंने चांदी के सिक्के थे जो, ठीक है, उनको विशेष रूप से जारी किया था दोस्तों, ठीक है। शंकों को पराजित किया था जब, उसके बाद ही चंद्रगुप्त जी ने चांदी के सिक्के थे जो इनको विशेष रूप से जारी किया था दोस्तों, ठीक है। जो पुराने उसमें कहीं अगर खुदाई वगैरह हो जाती है तो मिल जाते हैं वो सिक्के दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और ये था जीके विवरण के साथ दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी समझ में ना आया हो क्योंकि इसमें थोड़ा हिंदी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों मेरा चैनल ही हिंदी का है, ठीक है ना। मेरा इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इंग्लिश में कोई वर्ण यूज़ करता हूँ, कोई भी शब्द में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करता दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी रहती है हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश हर कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने 5 दोस्तों को आप इसको शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऐसा जीके आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।